यात्रा से पहले अपराधियों शराब माफियाओं को टिकट न देने का संकल्प ले विजय सिन्हा का तेजस्वी पर हमला। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर अपराधियों को टिकट देने का आरोप लगाया और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को संवैधानिक संस्थाओं का मजाक उड़ाने का दोषी ठहराया। विजय सिन्हा ने सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण निर्णय को समाज और राष्ट्र हित में स्वीकार किया और तेजस्वी पर जनता का विश्वास न जीत पाने का तंज कसा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पटना में राजद नेता तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है। विजय सिन्हा ने तेजस्वी की आगामी यात्रा और आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने वाले लोग डरे हुए हैं। विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव की 15 अगस्त से प्रस्तावित यात्रा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा तेजस्वी अपराधियों और उग्रवादियों को टिकट देंगे। विजय सिन्हा ने तेजस्वी की आगामी यात्रा और आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने वाले लोग डरे हुए हैं। विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव की 15 अगस्त से प्रस्तावित यात्रा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि तेजस्वी अपराधियों और उग्रवादियों को टिकट देंगे, बालू और शराब माफियाओं को उम्मीदवार बनाएंगे। उन्होंने कहा तेजस्वी यादव को जनता के बीच जाने से पहले यह कसम खानी चाहिए कि वो अपराधियों, भ्रष्टाचारियों और शराब माफियाओं को टिकट नहीं देंगे। राहुल गांधी और ईडी पर सवाल उठाने के मामले पर विजय सिन्हा ने कहा, जो संवैधानिक पद पर बैठा है, अगर वो संवैधानिक संस्थाओं का मजाक उड़ाता है, भ्रम फैलाता है या लोगों को बरगलाता है तो समझिए दाल में जरूर कुछ काला है। सिन्हा ने सवाल किया कि राहुल गांधी डरे हुए क्यों हैं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई जैसी संस्थाएं संविधान के तहत काम करती हैं। जिसे संविधान पर भरोसा है वो संवैधानिक संस्थाओं का मजाक नहीं उड़ाता, उन पर सवाल नहीं उठाता और ना ही भ्रम फैलाता है। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विजय सिन्हा ने कहा उन्हें संविधान और संवैधानिक संस्थाओं पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि वो न्यायालय के फैसले को राष्ट्रहित और समाज हित में स्वीकार करते हैं। वहीं तेजस्वी यादव द्वारा आरक्षण के मुद्दे पर नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग पर सिन्हा ने कहा तेजस्वी जनता का विश्वास जीत नहीं पाए हैं और चोर दरवाजे से सत्ता में आने के लिए व्याकुल है। उन्होंने दावा किया कि सरकार 2025 में 2/3 बहुमत से फिर से बनेगी। ये बृहद कार्य समिति था मुजफ्फरपुर जिला भारतीय जनता पार्टी का और इसमें हमारे सभी प्रमुख कार्यकर्ता को उनका अभिनंदन, उनका सम्मान, उनका आभार व्यक्त करने के लिए और पार्टी को सत्ता के लिए नहीं सुशासन के लिए सजग रहना है। बिहार के अंदर बिहारी शब्द को जिसने अपमानित और कलंकित किया है उससे बिहार को मुक्त करना और हर बिहारी का सम्मान बढ़े, सब स्वाभिमान से जिए, समृद्ध हो बिहार, इस अभियान को आगे बढ़ाना। क्या 2025 के लिए तैयारी की गई है बैठक? तो हमेशा हम तैयारी करते हैं सुशासन के लिए, सत्ता के लिए नहीं, विकसित बिहार के लिए, क्योंकि विकसित भारत कदम बढ़ा चुका है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि भारत तब तक पूर्ण विकसित नहीं होगा जब तक बिहार पूर्णतः विकसित नहीं होगा। उस अभियान में सभी कार्यकर्ता को सजग करके एक प्रहरी के रूप में आगे बढ़ने का हमने आह्वान किया है। लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, यादव का कहना है कि बिहार में महाजंगल आ जाए। अपराध की घटनाओं पर सरकार पूरी ताकत से लगी हुई है। जिस भाषा में अपराधी समझे, हमने प्रशासन को खुला छूट दिया है कि उस भाषा में अपराधी को समझाए। सरकार का पूरा सहयोग है। ये राजद की सरकार नहीं है कि अपराधी को बचाने के लिए हत्या हो जाए और जिसका नाम आए एफआईआर करने जाए तो एफआईआर तक नहीं होता था। ये राजद की संस्कार और कल्चर था। यही मुजफ्फरपुर की धरती था। एक मंत्री के ऊपर एफआईआर होने के लिए बार बार पिटीशन दिया, विधानसभा में भी क्वेश्चन उठा था, लेकिन राजद के ये युवराज जो सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए हैं, एफआईआर तक नहीं होने दिए। आज सत्ता से जुड़े लोग हों या सत्ता के बाहर लोग हों, कोई नहीं बचेगा, सब पर कार्रवाई हो रही है।
ये बात उनको बोलना चाहिए और आप लोगों को पूछना चाहिए। अच्छा, एक सवाल है, जातीय जनगणना की मांग करने वाले नेताजी से जाति की बात करने वाले लोग राष्ट्र को गुलामी की मानसिकता में ले जाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि आज गरीबी सबसे बड़ी जाति है। युवा, महिला, किसान, इस जाति के अभियान के लिए आपके पास क्या सोच है, क्या योजना है? अरे जाति के नाम पर नरसंहार कराने वाले बिहार को, जो सबसे आगे आज़ादी के समय, श्री बाबू के समय बिहार सबसे आगे था, वह बिहार पीछे कैसे हुआ? ये जाति का जहर का लहर समाप्त करो और प्रधानमंत्री की सोच के साथ कदम बढ़ाओ, तभी बिहार अव्वल स्टेट देश में बनेगा। मंच से खनन माफियाओं पे कड़ी कार्रवाई की बात कही है आपने। कार्रवाई करने की बात नहीं कर रहे हैं, कार्रवाई हो रही है। 13-14 लोगों को आर्थिक अपराध से भी जोड़ रहे हैं, भ्रष्ट पदाधिकारी को सस्पेंड भी कर रहे हैं। और आज खनन के मामले में जिसकी भी शिकायत आएगी, मैं बता दूं कि हमारा एक नियमावली पास होने जा रहा है। उस नियमावली के बाद अगर जो उसके पास लाइनर है, अगर जो उसके पास गाड़ी निकालने वाले की जमात है, तो उससे बड़ी फौज हमारे पास यूट्यूबर और नौजवान रहेगा, जो अवैध खनन करने वाले को पकड़ाएगा और पुरस्कृत भी होगा। अच्छा, बिहार में जिस प्रकार से हत्याएं बढ़ी है, अभी एक हफ्ते के अंदर मैंने बता दिया कि ये अपराधी पर कार्रवाई हो रही है। और मैं तो खुला चुनौती दिया, सदन के अंदर, सदन के बाहर। आज आपके द्वारा मैं ये कहना चाहता हूँ कि सत्ता में बैठे लोग, जंगल राज लाने वाले लोग, आइए मिल करके सत्ता और विपक्ष संकल्प ले लें कि एक भी अपराधी को हम न विधायक बनाएंगे, न विधान पार्षद बनाएंगे, न सत्ता में लाएंगे। अपराधी और भ्रष्टाचारी से शासन को मुक्त करेंगे, प्रशासन के अंदर भी ऐसे लोगों को साफ करेंगे। है, आइए मिलकर के शपथ लेते हैं। है तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष? क्यों नहीं, मैं नेता प्रतिपक्ष था। 507 दिन में 342 दिन किसी न किसी पीड़ित के घर में जाता था। ये यूट्यूब से सिर्फ ट्वीट कर देंगे और काम कर, बस बैठ करके अय्यास करेंगे। अरे जाइए जनता के बीच में। प्रशासन एक्शन नहीं करता है, विपक्ष की जिम्मेवारी है बताना, सरकार की